Hello bachcho, let's read the question. Question says if the line x plus y equal to a and x minus y equal to b touch the curve y equal to x square minus 3x plus 2 at the point where the curve intersect the x-axis and then a upon b is equal to. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं पहले. की कॉन्सेप्ट हम क्या पे क्या यूज करेंगे. लेट y equal to f of x be a curve. एक कर्व का इक्वेशन है. देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1 comma y1 defined by y minus y1 equal to dy by dx at x1 comma y1 x minus x1. ठीक है. तो अगर कोई कर्व है हमारे पास y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और उसके किसी पॉइंट x1 कॉमा y1 पर हमें टेंजेंट का इक्वेशन राइट करना है, तो वो इक्वेशन क्या हो जाएगा. y माइनस y1 इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स x1 कॉमा y1 इंटू x माइनस x1. ठीक है बच्चों, तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे. देखो क्या करेंगे. हमें क्या गिवन है. हमें गिवन है इक्वेशन ऑफ कर्व. तो वो हमारे पास है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2. अब हमें क्या करना है. एक पॉइंट कंसिडर करना है ऑन द कर्व जो कि कहाँ पर हो. ऑन एक्स एक्सिस. तो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस पर हमें कोई पॉइंट कंसिडर करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे. यहाँ पे पुट कर देंगे. पुट इसको 1 कंसिडर कर लेते हैं. पुट करते हैं यहाँ पे y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1. ठीक है बच्चों. तो यहाँ पे हमारे पास देखो क्या बचेगा. फर्दर हमारे पास आ जाएगा. तो फर्दर देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा. हमारे पास आएगा यहाँ पे y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यह आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0. ठीक है. इसके फैक्टर कर लेते हैं. तो इसके फैक्टर हो जाएंगे हमारे पास x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0. तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 सॉरी 1 एंड 2. तो जो पॉइंट है जहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करनी है वो हो जाएंगे हमारे पास 1,0 एंड सेकंड पॉइंट हो जाएगा 2,0. ठीक है. अब हम फाइंड कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 1,0. ठीक है. ऑफ कर्व क्या है. y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2. ठीक है. तो अब क्या करेंगे बच्चों. यहाँ पर टेंजेंट निकालने के लिए हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे पहले. तो यहाँ से क्या निकाल लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स. इस पॉइंट पर हम निकालेंगे 1,0 पर. तो इसके लिए डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा 2x माइनस 3. तो 1,0 पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 माइनस 3 ये आएगा -1. तो ये स्लोप आ गई और ये पॉइंट हो गया. तो इक्वेशन जो है हमारे पास क्या हो जाएगा. यहाँ पे y -0 आएगा. y -0 सो y इक्वल टू -1 इंटू एक्स माइनस 1. तो ये बन रहा है हमारे पास कितना. ये हमारे पास हो गया कितना y इक्वल टू एक्स माइनस 1 हो गया. तो ये हो जाएगा x प्लस वाई और ये कितना हो जाएगा +1. तो यहाँ पे कितना आएगा. यहाँ पर देखो इक्वल टू कितना आएगा 1. ठीक है. तो ये इक्वल टू कितना आ गया 1. तो एक टेंजेंट तो हमारी ये आ गई है ना.
इसको अगर हम कंपेयर करें गिवन टेंजेंट से, तो गिवन टेंजेंट क्या है हमारे पास, एक टेंजेंट हमारे पास गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो ये यहाँ से अगर कंपेयर करें इससे, है ना, तो कंपेयर करें अगर हम किससे, कंपेयर विथ x प्लस वाई इक्वल टू a से, तो a की वैल्यू जो है 1 आ जाएगी। ठीक है बच्चों। इसी तरह से सेकंड अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट 2,0। ठीक है, तो वही यहाँ पे क्या बन जाएगा, y माइनस, पहले जो कर्व दे रखा है हमें, क्या है, स्लोप निकालेंगे, ये स्लोप हो गई, है ना, क्या है ये स्लोप। तो जो स्लोप है वो तो ये आ गई हमारे पास, है ना। अब इसी तरह से इस पॉइंट के रिगार्डिंग स्लोप निकालेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स, किस पॉइंट पर निकाल रहे हैं हम, 2,0 पे, और डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं किसका, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का, तो ये जाएगा 2x-3। तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 × 2 इन -3। तो ये कितना बन गया बच्चा हमारे पास, 2 × 2 = 4 - 3 1। ठीक है, तो ये 1 आ गया स्लोप। तो इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगा, क्या आएगा, y माइनस हमारे पास रहेगा 0, तो y इक्वल टू ये हो जाएगा 1 × x-2। तो कंपेयर करेंगे यहाँ से, तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना आएगा, 2। ठीक है, तो ये हमारे पास आ रहा है, और इसको अगर हम कंपेयर करें, तो क्या करें, कंपेयर विथ, इससे कंपेयर कर रहे हैं इसको यहाँ पे हम, इस वाली लाइन से x माइनस वाई इक्वल टू बी से। तो इसको कंपेयर करें किससे, x माइनस वाई इक्वल टू बी से, b की वैल्यू हमारे पास कितने आ गए, 2। अब a की वैल्यू हमारे पास 1 आई थी, b की वैल्यू 2 आ गई, हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, वैल्यू ऑफ a अपॉन b। तो यहाँ से अगर हम a अपॉन b की वैल्यू निकालें, तो ये आ जाएगी कितनी बच्चों, 1/2। ठीक है, तो यही हमारा जो है इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, फाइनल आंसर। a अपॉन b की वैल्यू हमसे पूछी थी 1/2, तो ये हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे a बाई बी की जो वैल्यू है, a बाई बी की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है हमारे पास, ये आ रही है कितनी बच्चों, 1/2। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।